क्या सच में किस्मत के दिए फिर से जल सकते हैं? क्या एक बुझता हुआ दीपक दो दिलों को फिर से जोड़ सकता है? आज की कहानी में प्यार, भरोसा और तकदीर ऐसा मोड़ लेने वाले हैं कि आप भी हैरान रह जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आर्या और अनु की ये खूबसूरत प्रेम कहानी अपने मुकाम तक पहुंचे, तो अभी इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि आगे आने वाले हर बड़े अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, वैलेंटाइन डे का ये खास मौका इस बार कुछ अलग ही रंग लेकर आया है। अनु और आर्या की कहानी एक बार फिर से नई शुरुआत की ओर बढ़ रही है। लंबे समय से दोनों के बीच गलतफहमियों, मजबूरियों और हालात की दीवार खड़ी थी, लेकिन अब वो दीवार धीरे धीरे गिरती हुई नजर आ रही है। आप भी इस कहानी से जुड़े रहना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अपनी राय कमेंट में लिखिए। जैसा कि आप जानते हैं, अनु की शादी मोहित से तय हो चुकी थी। घर में तैयारियां चल रही थी, हर तरफ खुशियों का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं अनु का दिल बेचैन था। वो खुद से सवाल कर रही थी कि क्या सच में वो इस रिश्ते में खुश रह पाएगी? क्या वो अपनी जिंदगी उस इंसान के साथ बिता पाएगी जिससे उसका दिल जुड़ा ही नहीं है? अगर आप भी मानते हैं कि शादी सिर्फ समझौता नहीं, बल्कि दिलों का मिलन होना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। पूजा की रस्म शुरू होती है। परंपरा के अनुसार शादी से पहले दूल्हा दुल्हन और परिवार वाले एक दीपक जलाकर पानी में प्रवाहित करते हैं। मान्यता ये है कि अगर दीपक जलता हुआ आगे बढ़े तो जोड़ी का जीवन भी उजाले से भरा रहेगा। पूरा परिवार वहां मौजूद था। मोहित भी आत्मविश्वास के साथ खड़ा था, जैसे उसे पूरा भरोसा हो कि सब कुछ उसी के अनुसार होगा। लेकिन किस्मत ने कुछ और ही सोच रखा था। अनु जब दीपक जलाने के लिए आगे बढ़ती है तो उसके चेहरे पर हल्की घबराहट दिखाई देती है। वो आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना करती है। वो कहती है कि हे प्रभु, अगर मेरे जीवन में सच्चा प्यार आर्या सर के साथ ही लिखा है तो मेरे इस दीपक को आशीर्वाद दीजिए। वो ये भी प्रार्थना करती है कि आर्या के जीवन में फिर से रोशनी लौट आए। ये पल बहुत भावुक होता है। अगर आपको भी ये दृश्य भावुक करता है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आप किसके साथ हैं, अनु और आर्या या फिर मोहित। अनु जैसे ही दीपक को पानी में बहाती है, कुछ ही कदम आगे जाकर वो दीपक बुझ जाता है। पूरा माहौल एकदम शांत हो जाता है। अनु की आंखों में निराशा उतर आती है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसके मन की आखिरी उम्मीद भी बुझ गई हो। परिवार वाले एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। मोहित के चेहरे पर हल्की मुस्कान दिखाई देती है, लेकिन वो उसे छिपाने की कोशिश करता है। उसी समय आर्या आगे बढ़ता है। वो बिना कुछ कहे एक और दीपक जलाता है। उसके चेहरे पर दृढ़ता सांस दिखाई देती है। वो भी भगवान से मन ही मन प्रार्थना करता है कि अगर उनका प्यार सच्चा है तो कोई भी ताकत उन्हें अलग न कर सके। वो दीपक को पानी में छोड़ देता है। ये दीपक धीरे धीरे आगे बढ़ता है और उसी जगह पहुंचता है जहां अनु का बुझा हुआ दीपक तैर रहा होता है। जैसे ही दोनों दीपक एक दूसरे के पास आते हैं, एक चमत्कार होता है। आर्या के दीपक की लौ से अनु का बुझा हुआ दीपक फिर से जल उठता है। ये दृश्य देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अनु की आंखों में चमक लौट आती है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे भगवान ने खुद संकेत दे दिया हो कि उनका रिश्ता अभी खत्म नहीं हुआ है। उसी समय वहां से सिद्धि माता गुजर रही होती हैं। वो दोनों जलते हुए दीपक को देखती हैं और मुस्कुराते हुए कहती हैं कि इन दोनों के जीवन में अंधेरा ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता था। चाहे कितनी भी परेशानियां आई हों, लेकिन सच्चे प्रेम को कोई नहीं रोक सकता। उनकी ये बात सुनकर अनु के मन में नई उम्मीद जम लेती है। अगर आप भी मानते हैं कि सच्चा प्यार हर मुश्किल को पार कर सकता है, तो अभी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इधर आर्या का दिल अब पूरी तरह साफ हो चुका है। वो समझ चुका है कि अगर आज उसने कदम पीछे खींच लिए तो वो जिंदगी भर पछताएगा। वो तुरंत गोपाल जी को फोन करता है। उसकी आवाज़ में विनम्रता है, लेकिन साथ ही दृढ़ता भी। वो कहता है कि कृपया समाज की परवाह मत कीजिए। एक पिता के रूप में सोचिए कि आपकी बेटी किसके साथ सच में खुश रह सकती है। क्या आप उसे ऐसी जिंदगी देना चाहते हैं जहां उसका दिल हर रोज टूटे? अगर आप भी होते तो क्या फैसला लेते? कमेंट में ज़रूर बताइए। धीरे धीरे गोपाल जी के दिल में भी बदलाव आता है। उन्हें समझ में आने लगता है कि शादी सिर्फ रस्म नहीं, बल्कि जीवन भर का साथ है। अगर शुरुआत ही मजबूरी से हो तो वो रिश्ता कैसे टिकेगा? वो गहराई से सोचने लगते हैं कि शायद उन्होंने जल्दबाजी में फैसला कर लिया था।
इधर अनु और आर्या दोनों के दिल में एक नई आशा जन्म ले चुकी है। दोनों को महसूस हो रहा है कि अब कोई भी उन्हें अलग नहीं कर पाएगा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। वैलेंटाइन डे पर आर्या कुछ खास करने की तैयारी कर रहा है। वो अनु को एक बड़ा और खास तोहफा देने वाला है, जो सिर्फ कोई महंगा गिफ्ट नहीं होगा, बल्कि उनके रिश्ते की नई शुरुआत का प्रतीक होगा। आप जानना चाहते हैं कि वो तोहफा क्या होगा? क्या वो सबके सामने अनु को दोबारा प्रपोज करेगा? क्या इस बार कोई भी बाधा उनके बीच नहीं आएगी? इन सभी सवालों के जवाब आपको अगले भाग में मिलेंगे। इसलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि आगे की कहानी आपसे छूट न जाए। कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां एक फैसला कई जिंदगियों की दिशा बदल सकता है। अनु का बुझा हुआ दीपक दोबारा जल चुका है। ये सिर्फ एक रस्म का संकेत नहीं था, बल्कि ये उस प्यार का प्रतीक था जो हर मुश्किल के बाद भी जिंदा है। अब देखना यह है कि क्या ये रोशनी हमेशा के लिए बनी रहेगी या फिर कोई नया तूफान आने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द इस कहानी का अगला हिस्सा लेकर आएं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए कि आप आर्या और अनु की जोड़ी को कितना पसंद करते हैं। अगले भाग में कहानी और भी ज़्यादा रोमांचक होने वाली है। जुड़े रहिए और इंतज़ार कीजिए उस खास वैलेंटाइन डे सरप्राइज़ का, जो सब कुछ बदल देने वाला है। अब कहानी वहाँ से आगे बढ़ती है जहाँ दोनों दीपक फिर से जल उठे थे। वो पल सिर्फ एक संकेत नहीं था, बल्कि जैसे भगवान ने खुद सबके सामने ये साफ कर दिया हो कि अनु और आर्या का रिश्ता अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर आप भी इस जोड़ी को एक साथ देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपको ये जोड़ी कैसी लगती है। दीपक के दोबारा जलते ही अनु के दिल में जो डर था वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। उसे महसूस होता है कि शायद किस्मत ने अभी उसके लिए कुछ और लिखा है। वो चुपचाप खड़ी रहती है, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद साफ दिखाई देती है। दूसरी तरफ आर्या भी अब पहले जैसा कमज़ोर नहीं दिख रहा। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास है, जैसे उसने मन ही मन ठान लिया हो कि अब वो अपने प्यार के लिए पीछे नहीं हटेगा। घर के बाकी लोग इस घटना को अलग अलग नज़र से देखते हैं। कुछ लोग इसे महज एक संयोग मानते हैं, तो कुछ के मन में भी सवाल उठने लगते हैं। सीधी माता की बात सबके कानों में गूंज रही होती है कि सच्चे प्रेम के जीवन में अंधेरा ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता। अगर आप भी मानते हैं कि ऊपर वाला सही समय पर संकेत देता है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। इधर मोहित के मन में हलचल शुरू हो जाती है। उसने सोचा था कि सब कुछ उसके अनुसार होगा, लेकिन दीपक की इस घटना ने उसके आत्मविश्वास को हिला दिया है। वो बाहर से शांत रहने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे लगने लगता है कि अनु का दिल उसके साथ नहीं है। वो सोच में पड़ जाता है कि क्या वो सच में अनु को खुश रख पाएगा। अगर आप मोहित की जगह होते तो क्या करते? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। उधर आर्या का फोन गोपाल जी के पास फिर से बजता है। इस बार वो सीधे उनसे मिलने की बात करता है। वो कहता है कि वो आमने सामने बैठकर सारी बात साफ करना चाहता है। गोपाल जी पहले थोड़े हिचकिचाते हैं, लेकिन फिर मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये मुलाकात बहुत अहम होने वाली है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस मुलाकात में क्या होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूट न जाए। मुलाकात के दौरान आर्या बहुत सम्मान के साथ अपनी बात रखता है। वो कहता है कि वो अनु से सच्चा प्यार करता है और उसे जिंदगी भर खुश रखने का वादा करता है। वो ये भी कहता है कि वो किसी की इज्जत को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन अगर आज उसने चुप्पी साध ली तो वो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाएगा। उसकी बातों में सच्चाई झलकती है। गोपाल जी ध्यान से सब सुनते हैं। धीरे धीरे गोपाल जी के मन में जमा हुआ संदेह कम होने लगता है। उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने समाज के डर से अपनी बेटी की भावनाओं को नज़रअंदाज कर दिया था। वो सोचते हैं कि अगर अनु की खुशी आर्या के साथ है तो उन्हें उसी का साथ देना चाहिए। ये फैसला आसान नहीं है, लेकिन एक पिता का दिल आखिरकार अपनी बेटी की खुशी के आगे झुक जाता है। अगर आप भी मानते हैं कि माता पिता को बच्चों की खुशी को समझना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। घर में जब ये बात पहुंचती है कि शादी रुक सकती है, तो माहौल एकदम बदल जाता है। कुछ लोग नाराज होते हैं, कुछ हैरान। मोहित के परिवार को ये बात अच्छी नहीं लगती। उन्हें लगता है कि उनकी इज्जत पर सवाल उठ गया है। लेकिन सच्चाई यही है कि जब दिल साथ ना हो तो रिश्ता निभाना मुश्किल हो जाता है। अनु को जब पता चलता है कि उसके पिता उसके फैसले को समझने लगे हैं, तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि राहत के होते हैं। वो पहली बार खुलकर मुस्कुराती है। उसे लगता है जैसे उसके कंधों से भारी बोझ उतर गया हो। अगर आप भी अनु की इस मुस्कान को देखना चाहते हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए।
अब बात आती है वैलेंटाइन डे की। आर्या ने इस खास दिन के लिए एक अनोखी योजना बनाई है। वो चाहता है कि इस बार उसका प्रपोजल ऐसा हो जिसे अनु जिंदगी भर याद रखे। वो किसी दिखावे या शोर शराबे में विश्वास नहीं करता। वो एक सादगी भरा लेकिन दिल से जुड़ा हुआ सरप्राइज तैयार करता है। वैलेंटाइन डे की शाम को वो उसी जगह अनु को बुलाता है जहां पहली बार दोनों ने अपने दिल की बात महसूस की थी। वहां हल्की रोशनी, सजे हुए फूल और शांत माहौल होता है। अनु जब वहां पहुंचती है तो वो हैरान रह जाती है। उसके चेहरे पर आश्चर्य और खुशी दोनों दिखाई देते हैं। अगर आप भी ऐसे रोमांटिक सरप्राइज पसंद करते हैं तो कमेंट में दिल का इमोजी जरूर भेजिए। आर्या धीरे धीरे अनु के सामने आता है। उसके हाथ में एक छोटा सा डिब्बा होता है। वो घुटनों के बल बैठ जाता है और बहुत सादगी से कहता है कि उसने बहुत गलतियां की, बहुत देर की, लेकिन उसका प्यार कभी कम नहीं हुआ। वो कहता है कि क्या अनु उसे एक और मौका देगी ताकि वो उसके साथ मिलकर जिंदगी की नई शुरुआत कर सके। ये पल बहुत भावुक होता है। अनु की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो कुछ पल चुप रहती है, जैसे अपने दिल की आवाज सुन रही हो। फिर वो मुस्कुराते हुए कहती है कि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता, वो बस वक्त के साथ और मजबूत हो जाता है। वो आर्या का हाथ थाम लेती है। वहां मौजूद कुछ करीबी लोग तालियां बजाने लगते हैं। ये दृश्य साबित करता है कि जब इरादे साफ हों और दिल सच्चा हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसी ही सच्ची कहानियां हम आपके लिए लाते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब कहानी एक नई दिशा में बढ़ रही है। अनु और आर्या ने तय कर लिया है कि इस बार वे किसी भी गलत फहमी को अपने बीच नहीं आने देंगे। वे हर बात खुलकर एक दूसरे से कहेंगे। दोनों जानते हैं कि आगे भी चुनौतियां आएंगी, लेकिन अब वे साथ हैं। मोहित भी आखिरकार सच्चाई को स्वीकार कर लेता है। वो समझ जाता है कि जब दिल किसी और के लिए धड़कता है तो जबरदस्ती से कुछ हासिल नहीं होता। वो अनु को शुभकामनाएं देता है और अपने रास्ते आगे बढ़ने का फैसला करता है। ये फैसला उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन उसने परिपक्वता दिखाते हुए सही कदम उठाया। गोपाल जी भी आखिरकार अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देते हैं। घर का माहौल धीरे धीरे सामान्य होने लगता है। जहां पहले तनाव था, वहां अब राहत और खुशी का एहसास है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार कभी हारता नहीं है। हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों न हो, अगर विश्वास बना रहे तो हर अंधेरा खत्म हो जाता है। अगर आपको भी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको सबसे भावुक पल कौन सा लगा। आगे भी इस कहानी में कई नए मोड़ आने वाले हैं। क्या अनु और आर्या की शादी आसानी से हो जाएगी या फिर कोई नया तूफान आएगा? ये जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और हर अपडेट सबसे पहले पाइए। आपकी एक छोटी सी सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखती है।